हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और बाय द वे थैंक्स गाइस, वी फाइनली अचीव 10 के सब्सक्राइबर्स। और इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए, प्लीज सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई गिव अवे मत लिख देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे पास देने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, क्वेने मत बोलना, क्योंकि वो काफ़ी नॉर्मल है और वो हम लोग करेंगे। तो कुछ यूनिक आइडिया दो जो कि हमारे चैनल को सूट करता हो। तो ठीक है, कमेंट कर देना और मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना किसी डिले के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि उशियो के डैड उसे एक स्टोरी बता रहे होते हैं कि बहुत टाइम पहले एक मॉन्स्टर था जिसके कहर से बच पाना मुमकिन नहीं था। और वो इतना खूंखार था कि वो बच्चों को भी खा जाता था। पर उसका एक कहर उसके एंड पर तब आया जब एक मुसाफिर एक स्पीयर के साथ उससे लड़ने के लिए आया। और वो फाइट लगभग 4 दिनों तक चली। और 5वें दिन उस आदमी ने उस स्पीयर की हेल्प से उस बीस्ट को उस पत्थर में ट्रैप कर दिया। और यही एक तरीका था उसे रोकने का। और जिसके बाद कि उस बीस्ट और उस स्टोन के अराउंड एक टेम्पल बनाया गया जिससे कि वो मॉन्स्टर पर कैद करके रखा जा सके। और जिसके बाद कि उस आदमी ने जिसने कि उस मॉन्स्टर को वहां पर ट्रैप किया था, वो उस टेम्पल का हेड प्रीस्ट बन गया। और इस तरीके से उनके ब्लड लाइन की शुरुआत हुई, यानी कि आउट्स की ब्लड लाइन की। और इसीलिए ये उनका मकसद है कि वो किसी भी हाल में उस बेसमेंट के अंदर उस कैद उस बीस्ट को बाहर ना निकलने दे, यानी कि उस दरवाजे को ना खोले। पर उशियो हमेशा की तरह उसकी बात नहीं सुन रहा होता है, क्योंकि उसे भी पता है अब सुनकर क्या फायदा, क्योंकि पिटारा तो खुल चुका है। और अपने डैड से कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। और वो स्पीयर उठा लेता है और उसके डैड उस स्पीयर को देखकर चौंक जाता है। और वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये 20 स्पीयर नहीं है ना। और उसे कहता है कि बिल्कुल ये 20 स्पीयर कैसे हो सकता है, ये नहीं है, ये 20 स्पीयर नहीं है। और जिसके बाद कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ किसी जगह पर घूमने के लिए जाता है। और उसके डैड को जब ये मालूम पड़ता है कि वो 20 स्पीयर ही था और उसमें ट्रैप बीस्ट यानी कि तोरा अब आज़ाद हो चुका है कसम से उनकी तो फटी जाती है। और दूसरी ओर उशियो और उसके दोस्त मिलकर एक पेंटिंग एग्जीबिशन में जाते हैं, और जहाँ पर कि वो पेंटिंग को देखकर काफ़ी खुश जाता है और उसे वहाँ पर काफ़ी मज़ा भी आ रहा होता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसे पेंटिंग पसंद जो है। और उसे एक पेंटर की पेंटिंग खासकर ज़्यादा पसंद होती है और उसका नाम हानियो होता है। और वो लोग उसकी काफ़ी सारी पेंटिंग्स को देखते हैं। और उशियो उन सबको खासकर एक पेंटिंग दिखाता है जो कि उस पेंटर ने अपनी लास्ट पेंटिंग के तौर पर बनाई थी। और नाकामुरा कहती है कि इस पेंटिंग में जो लड़की है शायद मैंने उसे कहीं देखा है। और उशियो कहता है कि अगर ऐसा है देन क्या तुम उस लड़की को बोल सकती हो कि वो मेरे लिए मॉडलिंग करे, क्योंकि मैं उसकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर तोरा उस पेंटिंग को काफ़ी घूर कर देख रहा होता है। और वो कहता है कि जिसने भी इस पेंटिंग को बनाया है उसने ये पेंटिंग नफरत में बनाया है, और मरने से पहले उसने किसी ना किसी इंसान को ज़रूर कर्ज किया है, बोले तो श्राप दिया है। और जो लोग ऐसे मारे जाते हैं वो पक्का डीमन बनते हैं। और ये पॉइंट नोट कर लेना बाय द वे, क्योंकि स्टोरी में बहुत आगे थोड़ा सा जाके ये पॉइंट काम आने वाला है। और जिसके बाद कि हम लोग स्कूल का नेक्स्ट दिन देखते हैं और तोरा उशियो को खाने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसे बचकर भाग रहा होता है स्कूल जाने के लिए। पर रास्ते में वो एक लड़के से टकरा कर गिर जाता है और वो लड़का 3rd ईयर का स्टूडेंट होता है। और वो जिसके बाद के उशियो को खूब मारता है। और तोरा इस सीन को पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय कर रहा होता है कि तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है और वो 3rd ईयर की स्टूडेंट होती है। और वो कहती है कि तुम चाहे तो उशियो के बदले मुझे मार सकते हो, और मुक्का क्यों, तुम चाहे तो मुझे जान से भी मार सकते हो। और बाद में वो लड़की 3rd ईयर की स्टूडेंट होती है और वो काफ़ी फेमस होती है, पर उल्टे कामों के लिए। जैसे कि उस लड़की ने 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया होता है और लड़का उशियो को छोड़ देता है। और जिसके बाद कि उस लड़की से उशियो को उस पेंटिंग वाली लड़की की याद आ जाती है और उसके नाम से, जो कि रेको हानियो होता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि ये रेको उस फेमस पेंटर की बेटी है। और जिसके बाद कि वो रेको से बहुत ही ज़्यादा प्लीज कर रहा होता है कि वो उसकी मॉडल बन जाए, पर वो मना कर देती है। और जब वो लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं कि तभी एक टक्कर सीधे उशियो की ओर बढ़ती है और वो पहले तो तोरा को टक्कर मार देती है। और जिसके बाद कि उशियो की ओर बढ़ती है और उशियो अपने स्पीयर से उस ट्रक के टुकड़े कर देता है। और तोरा जब ध्यान से देखता है उसे दिखते हैं उस डीमन के वहाँ पर ट्रेस, यानी कि ये उस डीमन का ही किया धरा है। जिसके बाद की सीन चेंज होता है और हम लोग उशियो को देखते हैं और वो नाकामुरा से रेको के बारे में पूछता है। और वो कहता है कि तुम 1st ईयर में उसकी काफ़ी क्लोज थी, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो उसके बारे में कुछ। और वो उसे बताती है कि जब वो 1st ईयर में उनके स्कूल में उसने ज्वाइन किया था तब वो काफ़ी अकेली रहती थी, पर जब मैंने उससे बातचीत करी वो थोड़ी सी घुलने मिलने लगी। और जो कि वो काफ़ी सुंदर थी, उनकी क्लास के कई सारे लड़के उस पर ट्राई मार रहे थे। और जिसके बाद कि उन सभी लड़कों ने जिन्होंने कि उसे प्रपोज किया था वो किसी न किसी तरह के एक्सीडेंट में इंजर्ड होते रहे। और जिसके बाद भी रेको ने खुद की जान लेने की कोशिश करी, पर उसमें सक्सेसफुल नहीं हुई। और जब आयाको अगली बार रेको से मिली
तो उसने उससे कहा कि वो उससे दूर रहे क्योंकि उसके आसपास एक डीमन है और वो उन्हें चोट पहुंचाता रहता है जो कि उसके नजदीक होते हैं। और जिसके बाद कि उशियो अपने घर जाने लगता है और रास्ते में वो 3rd ईयर वाला स्टूडेंट उसे फिर मिलता है और वो उशियो को रेको से दूर रहने के लिए कहता है, पर उशियो उसकी बात मानने से मना कर देता है और जिससे कि उन दोनों के बीच फिर से फाइट हो जाती है और फिर से तोरा मजे लेकर उस नज़ारे को देख रहा होता है। और जिसके बाद कि वो लड़का कहता है कि वो उसे रेको से नज़दीक जाने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वो खतरनाक है। और वो लड़का उशियो को बताता है कि वो दोनों बचपन में एक साथ पढ़ते थे और दोनों दोस्त थे और उसके डैड काफी अच्छे आदमी थे। और एक दिन उनकी वाइफ यानी कि रेको की मॉम उसके डैड के एक स्टूडेंट के साथ भाग गई और रेको के डैड उस सदमे से कभी भी बाहर नहीं निकल पाए और तब से रेको सैड रहने लगी। जिसके बाद कि जब वो एक दिन उनके घर गया था उसने उसके डैड को देखा था और वो अब काफी अजीब और डरावने लग रहे होते हैं और उसके कुछ ही दिन बाद उसके डैड चल बसे और उनके मरने के बाद वो अजीबोगरीब चीज होने लगी। और जिसके बाद के अगले दिन उनके स्कूल में बैले की प्रैक्टिस हो रही होती है और उशियो रेको को उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए अप्रोच करता है, पर रेको उसके साथ आने के लिए मना कर देती है। पर उशियो इंसिस्ट करता है तो वो उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए मान जाती है और वो साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी कुछ अजीब सा होता है और पता नहीं कहीं से एक तूफान आ जाता है और वो दोनों उस तूफान में फंस जाते हैं और उस तूफान के अंदर सडनली उसके डैड अपीयर होते हैं जो कि अब एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं और वो उशियो पर अटैक करता है पीछे से। जिसके बाद कि वो रेको को कहता है कि वो सिर्फ उसकी है और उससे कोई भी उसे अलग नहीं कर सकता और वो उस पर फिर से अटैक करने वाला होता है कि तभी तोरा जाता है और उसके डैड के एक हाथ को काट देता है और वो उशियो कहता है कि तुम भूल गए क्या तुम्हारे पास एक बीस्ट स्पेयर भी है। और वो उस डीमन को कहता है कि उशियो मेरा शिकार है और मेरे अलावा उस पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता है और वो उस डीमन पर इलेक्ट्रिक शॉक से अटैक करता है और वो उस डीमन को वहां से भगा देता है और वो दूसरा लड़का भी उसके डैड के उस डीमन फॉर्म का एक झलक देख लेता है और रेको उशियो को सॉरी कहती है और वहां से भाग जाती है और उशियो उस लड़के के साथ रेको के घर तक जाते हैं और वो देखते हैं कि रेको सुसाइड करने के लिए ट्राई कर रही होती और उशियो अपने स्पीयर से उसे बचाने की कोशिश करता है। पर मुझे लग रहा कि पक्का इससे रेको की 1-2 हड्डी जरूर टूट गई होगी। और जिसके बाद कि वो लोग उसे नीचे गिरने से रोकते हैं और दूसरी ओर उसके डैड उसे नीचे गिरने से बचाने के लिए आ जाते हैं और रेको उन दोनों को कहती है कि वो दोनों उसे छोड़ दे क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसके डैड को बुरा लगेगा। और मियाज़ाकी यानी कि वो लड़का कहता है कि मैं अब इस बार तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं एक बार वो गलती कर चुका हूँ। और उशियो कहता है कि वो इसलिए मरना चाहती है क्योंकि वो अकेली थी, पर अब ऐसा नहीं है, अब एटलीस्ट उसके पास 2 दोस्त तो हैं। और जिसके बाद कि उसे जीने की उम्मीद मिलती है और वो उसके डैड की तरफ ना जाकर उनके तरफ चली जाती है और अपने डैड से कहती है कि सॉरी डैड, वो उनके पास नहीं जा सकती क्योंकि वो जीना चाहती है। और अब उसके डैड को और भी ज़्यादा बिट्रेयल फील होता है और जिसके बाद कि वो रेको को उसके साथ लेकर उस पेंटिंग के अंदर जाने लगता है और जो कि मियाज़ाकी ने उसे पकड़ा होता है वो भी उसके साथ उस पेंटिंग में जाने लगता है और तभी उशियो अपने दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, पर उससे कुछ भी नहीं होता है। और वो उसके डैड को कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, वो खुश नहीं है और ऐसे तो बस वो एक लाश बनकर रह रही है तुम्हारे साथ। और तोरा ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि कितना बेवकूफ है यार, उस डीमन की स्पिरिट उस पेंटिंग में कैद है और उसे हम लोग तभी मार सकते हैं जब वो उस पेंटिंग के अंदर घुस जाए। और वो डीमन उन तीनों को उस पेंटिंग के अंदर खींचने लगता है और तोरा उशियो कहता है कि अगर तुम मुझे हेल्प के लिए पुकारोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और उशियो उसे एक डरावना लुक देता है पर वो उसे हेल्प के लिए नहीं कहता है और जिसके बाद कि वो पूरा का पूरा उस पेंटिंग में सबमर्ज होने लगता है और तोरा कहता है कि चलो ठीक है कोई नहीं। पर थोड़ी देर में उसे गुस्सा आने लगता है और वो उशियो को उस पेंटिंग से बाहर निकालता है और वो उसे कहता है कि तुम हर किसी के हाथों मरना चाहते हो सिवाय मेरे। और वो उसे बचाने की कोशिश करता है और उसके साथ ही उसे उन दोनों को ही बचाना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है उशियो उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। और वो कहता है कि जल्दी से उस पेंटिंग पर अटैक करो और उशियो ऐसा ही करने के लिए बढ़ता है, पर बीच में रेको आ जाती है और वो स्पीयर उसे लग जाता है और सबको लगता है कि वो तो गई, पर सरप्राइजिंगली वो स्पीयर उसके थ्रू होकर पेंटिंग को लगता है और रेको को कुछ भी नहीं होता है। और तोरा से हमें मालूम पड़ता है कि ये सिर्फ डीमन को मारने के लिए बनाया गया है, तो इसीलिए इंसानों पर यह असर नहीं करता है और उस पेंटिंग पर अटैक करता है। जिसके बाद कि उस पेंटिंग से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है जो कि ट्रैप्ड थी और वो लोग फाइनली उसके डैड का प्योर फॉर्म देख पाते हैं और रेको उसके डैड को देखकर रो देती है और उसके डैड रेको को आशीर्वाद देते हैं और वो उन दोनों को यानी कि मियाज़ाकी और उशियो को थैंक्स कहते हैं और वहाँ से वो धीरे धीरे इवापोरेट होने लगता है। और उनके जाने के बाद उशियो सडनली एक चीज़ नोटिस करता है और उन बाकी सबको भी वो दिखाता है कि वो पेंटिंग जो कि पहले काफ़ी सैड और डार्क और मूडी लग रही थी अब वो काफ़ी कलरफुल और हैप्पीनेस से फुल दिखाई दे रहा होता है। और इससे पहले कि उशियो से वो उसके उस फॉर्म के बारे में पूछ पाते, वो और तोरा वहाँ से दोनों 9-11 हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो इस एनीमे पर लाऊं या फिर चेनसो मैन का। कमेंट में जरूर लिख के बताना।